Hello, good evening everyone. This is Adam in front of you. Most welcome Great Britain Institute of English Language. Friends, आज हम बात करते हैं लैंग्वेज को लेके, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को लेके। लास्ट टाइम जैसे कि हम लोगों ने सीखा था एटिकेट के बारे में, मिलते समय लोग क्या बोलते हैं, तो एक बार रिवाइज करते हैं। नाइस टू मीट यू, सेम हियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? Also fine. And how is your life going on? It's fantastic and your life it's fantastic too, or you can say awesome. तो now बात करते हैं लैंग्वेज को लेकर। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भाषा क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो बोलेंगे लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड आइडियाज टू सेकंड पर्सन। क्या बोलेंगे, एक बार फिर से सुनिए। लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी कैन शेयर आवर व्यूज एंड आइडियाज टू सेकंड पर्सन। अब बात आती है लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जाए। लैंग्वेज को सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज को अगर हम सीखते हैं, किसी भी अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज अगर हम कुछ भी सीखते हैं तो कुछ ना कुछ उसके लिए प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, इट मीन्स अवलोकन करना। आप उस चीज के बारे में कुछ देख रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। सपोज एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके सामने जो भी एक्टिविटीज होती है वो उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करता है, उस चीज को इम्प्लीमेंट कर देता है, मीन्स अमल करता है। उसके सामने जो भी हो रहा होता है वो उस चीज को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करता है। दैट इज द वे ऑफ लर्निंग। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या रहेगा, आप लिसनिंग करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन में आप लिसनिंग करेंगे। लिसनिंग के बाद, लिसनिंग करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, लिसन करिएगा अच्छे से। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आपने इस सेशन को अच्छे से समझा तो आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वो टॉपिक जो एक टॉपिक है, छोटा नहीं है, वास्ट, व्हेन वी स्पीक बहुत सारी बातें आप बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगा। आज हम बात करते हैं कि कोई काम लगातार चल रहा है। The work is going on continuously। अगर कोई भी काम कंटिन्यूसली चल रहा है तो उसको किस तरीके से बोला जाएगा? ठीक है, हम सबने पढ़ा है और बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल जीरो से चलूंगा, स्टार्टिंग से चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल शुरुआत से देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनको बेसिक से लेके चलना जरूरी है। काम लगातार चल रहा है तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी बात को कहने से पहले हमें उस बात का ये क्लियर होना जरूरी है कि ये जो बात हम बोल रहे हैं वो किस समय की कह रहे हैं। मीन्स टाइम, वर्ड। टाइम मीन्स होता है समय, वर्ड मीन्स होता है शब्द, समय, शब्द। अब बात आ रही है काम लगातार चल रहा है, मीन्स कोई कामदारी है हमारी लाइफ में, तो उसको हम किस तरीके से बोलेंगे? अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये जरूरी है कि लास्ट में रहा है या रहे हैं, मस्ट है, आएगा ही आएगा। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मेरे फादर मुझे कॉल करे तो मैं उनसे क्या बोलूंगा? मैं पढ़ा रहा हूं। और मैं अगर इतना ही बोल दूं मैं पढ़ा, तो हो सकता है वो ये समझ में शायद गिर पड़े, क्या हुआ, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। जब मैं इसमें लगाता हूँ रहा हूं,
तो हमको क्लियर होता है कि काम हमारा चल रहा है, बिजी है अभी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से जैसे हिंदी में रहा हूं आ रहा है, इसी तरीके से इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो बनाई गई है ना पहचान, इसको हम समझ पाएंगे कि इंग्लिश को कैसे समझा जाए। तो फ्रेंड्स इसमें भी पहचान है, हमको पता होना चाहिए कि है को क्या बोलते हैं। है को बोल देते हैं इज, एम और आर। इज इट क्लियर? अच्छा, रहा को क्या बोलते हैं? रहा को फ्रेंड्स बोल देते हैं हम लोग आई एन जी। जब भी कोई काम हमारा चल रहा होगा उसमें आई एन जी जरूर लगेगा, इट इज मस्ट। जैसे कि आप कभी भी मूवी डाउनलोड करते हो तो उसमें पीछे लगा होता है डाउनलोडिंग, हियर आईएनजी प्लस। कुछ भी सर्च कर रहे होते तो उसमें लग जाता है सर्च, आईएनजी सर्चिंग, मींस काम चल रहा है। आईएनजी इंडिकेट फॉर रहा है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलिए हम लोग देखते हैं इसको बोलेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स कोई भी काम चल रहा हो उसके लिए हमें ध्यान रखना है, टाइम वर्ड रहेगा इज मार्क, साथ में रहा आ रहा है इसलिए हमें लगाना पड़ेगा आईएनजी। आईएनजी किस में लगाएंगे? जो भी हम एक्शन करेंगे, मींस एक्शन मतलब होता है वर्ब, जो भी हम क्रिया करेंगे उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। ऑलराइट, देखते हैं किस तरीके से। तो जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में बात करेंगे, खुद को लेके बात करते हैं या सामने वाले को लेके बात करेंगे, वो हो जाता है यू। सपोज यू, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। अगर हम किसी लड़के के लेके बात करेंगे तो ही प्रोनाउन यूज होगा, किसी लड़की को लेके बात करेंगे शी यूज हो जाएगा। और इस तरीके से अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए यूज करेंगे हम लोग दे। ऑलराइट, अगर हम को लेके बात करते हैं मतलब एक से ज्यादा कई लोग हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यूज वी। ऑलराइट, अब बात आती है आई के साथ। हमको पता है कि आई के साथ एम आता है, ई के साथ आर आता है, ही के साथ इज आता है, एंड शी के साथ इज, दे के साथ और वी के साथ आर। छोटा सा लॉजिक है, अगर प्लूरल है हमारा नाउन है तो उसके लिए क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। सिंगुलर है तो उसके लिए इज लगा देंगे। अब सिंगुलर में डी आता है, सी आता है, किसी का नाम ले लेते हैं जैसे कि रमन। रमन इज सिंगुलर एंड इट इज अ नेम, यू इज। ठीक, आई एम, यू आर, he is, she is, they are, we are and Roman is। अब ये जो भी काम कर रहे होंगे, ये जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर है, जो एक्शन करेंगे उस एक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या जोड़ देना है? You use here ing। सपोज मैं पढ़ा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं? आई एम टीचिंग। तो मैंने कहा आई एम, और एक्शन हमारा क्या है यहाँ पर? टीच कर रहा हूं, इसलिए टीच में क्या जोड़ देना? आईएनजी। तो क्या बन गया? आई एम टीचिंग। अच्छा, तुम पढ़ा रहे हो तो क्या बोलेंगे? हाँ, तुम पढ़ा रहे हो तो क्या बोलेंगे? तुमको यू बोलते हैं, आप भी बोल सकते हैं यू आर टीचिंग। वह पढ़ा रहा है तो क्या कहेंगे? ही इज टीचिंग। वो लड़की अगर है कोई, मैंने कहा वो पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग। वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। बात आ रही है यहाँ पर टीचिंग के अलावा हम कुछ और भी अगर कर रहे होंगे, वी कैन पुट हियर द एक्शन, एंड एक्शन बहुत सारे हैं। क्या हम सबके लिए यूज कर देंगे? एक एक्शन रख देंगे और उस एक्शन में जोड़ देंगे आईएनजी को। ऑलराइट, चलिए अब बात कर रहे हैं इससे। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं को आई बोल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। ये एक्शन है, उसमें जोड़ दिया आईएनजी, ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? आई एम प्लेइंग। अच्छा, तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग। वह खेल रहा है, he is playing। अब चलिए जल्दी जल्दी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, हिंदी में इस चीज को नोट करिएगा, लास्ट में क्या आ रहा है। जैसे मैं बोलूं मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी। वे
मार्केट जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट। हम लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग। बहुत ही इजी है, आप इसको अगर यूज करेंगे बहुत ही इजी, ये सभी को आता है। मेरा मानना है ये हर किसी को ये चीज आती है, लेकिन एक बार बेसिक स्टार्टिंग से चल रहे इसे बताना जरूरी है। इज इट क्लियर? चलिए अच्छा, चलिए चलाने की बात करें अगर हम। चलाना, ठीक है, चलाने को भी क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा मैं कार चला रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम। चलाना क्या होता है? कार के लिए आ रहा है, यूज हियर द वर्ड ड्राइव। और ड्राइव में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। आई एम ड्राइविंग कार, आई एम ड्राइविंग कार, आई एम ड्राइविंग कार। तो ड्राइविंग कार तो हो गया, कार चला रहा हूं। बाइक चला रहा हूं, आई एम राइडिंग बाइक, राइडिंग बाइक। मैंने कहा मैं बाइक चला रहा हूं, आई एम राइडिंग बाइक। यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे बाइक पे लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं घर चला रहा हूं, तो घर चलाने के लिए क्या आएगा? यूज हियर आई एम रनिंग अ होम, आई एम रनिंग, लगा भी सकते हो, आई एम रनिंग होम। मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, तो यूज हियर द वर्ड दैट इज रनिंग, आई एम रनिंग इंस्टीट्यूट। मैं दुकान चला रहा हूं, आई एम रनिंग शॉप। अच्छा बोल दे, मैंने कहा तुम दिमाग चला रहे हो, तो क्या कहेंगे? आप दिमाग चला रहे हो। तो आपको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं आर, यू आर। अब दिमाग चलाना क्या होता है? दिमाग को क्या ड्राइव करोगे या राइड करोगे या रनिंग करोगे? कोई नहीं आएगा इनमें से, यूज करेंगे। यू आर यूजिंग योर माइंड। दिमाग चला रहे हो, यू आर यूजिंग माइंड। मैं वीडियो देख रहा हूं, बताओ। अच्छा, आई एम वॉचिंग वीडियो। तुम सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो, क्या बोलेंगे? यू आर लिसनिंग। मैं जीबी जा रहा हूं, आई एम ग्रेट, आई एम गोइंग टू जीबी। मैं सीख रहा हूं, आई एम, और एक्शन क्या आएगा यहां पर? दैट इज, सीखना होता है लर्न। इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा लर्निंग। तो बन गया हमारा आई एम लर्निंग। अब बात आती है, तो हमने इजीली तरीके से सीख लिया कि आई एम लर्निंग। इस तरीके से बोलना नहीं है आई एम लर्निंग। आपको क्या करना है? इसको कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस मींस इसको छोटा कर लेना है। और देखिए किस तरीके से अब इसको बन गया आम, और लर्निंग जोड़ दिया आपने। कितना इजीली तरीके से बोलो आम लर्निंग। क्या बोलेंगे आप? आई एम को बोल देंगे आम लर्निंग। चलिए देखते हैं शॉर्ट में क्या लिखते हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं किस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं। जो मैंने आई एम लिखा है, इसको लिखते हैं शॉर्ट में आम। यू आर लिखा है, इसको बोल देंगे यू आर। ही इज लिखा है, आप इसको लिख देंगे ही इज। शी इज लिखा है, आप इसको बोल देंगे शी इज। दे आर लिखा है, इसको दे आर। इसको कभी आर नहीं पढ़ेंगे, आप इसको आर बोलेंगे, दे आर। दे हिंदी में लिख सकते हैं आप इस तरीके से, यू आर, दे आर, यू आर, वी आर, रमन। तो रमन यूज हो जाएगा। आई को क्या बोलेंगे? आम, यू आर, ही इसको साथ में मिला दो, ही, शी इसको मिला दो, शी, दे आर, वी आर। एक्शन में क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। बहुत ही इजी है। अब आप जो भी काम कर रहे हो एक बार मन में सोचो और उसको बोल के देखो।
जैसे आपने कहा मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ये तो सेम रहेगा। आई एम या आम। तैयारी करना क्या होता है? किसी भी चीज की तैयारी करते हैं उसके लिए वर्ड आता है आपका प्रिपरेशन। हमें एम लगाना है तो हमें शन हटाना पड़ेगा, तो प्रिपेयरिंग। आई एम प्रिपेयरिंग किसके लिए? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। मैंने कहा मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, क्या बोल देंगे? चलाना तो यहाँ पर आ गया। मैंने कहा मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो आई एम बन गया आम। चलाना होता है ऑपरेट, आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा ऑपरेटिंग। आम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। बहुत ही इजी है, आप आसानी से बोल सकते हो, प्रैक्टिस करिएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी कठिन है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आप इसको यूज में लाइएगा। आप जो भी काम कर रहे हो एक बार सोचो वो काम कर रहे हो और उसको मन में सोचिएगा और मन में बोलने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट टाइम आप एक बार सोचिएगा, विदाउट थिंकिंग कुछ नहीं होता है। फर्स्ट थिंक देन स्पीक। व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट थिंक एंड आफ्टर दैट स्पीक। फर्स्ट वो काम जो आप कर रहे हो उसको एक बार मन में सोचिएगा और उसके बाद आप बोलने की कोशिश करिएगा। सपोज आपको वर्ड नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं आ रहा है। जब आपको एक्शन नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको उसकी वोकैब बता दूंगा। बहुत ही इजीली तरीके से आप कोई भी काम कर रहे हो तो आसानी से बोल पाओगे। एनी डाउट? आई थिंक इसको क्लियर कर दिया जाए। I am, you are, he, she, they are, we are, everyone is. Okay. तो फ्रेंड तुमने भी सीखा कि कोई भी काम हमारा लगातार चल रहा है उसके लिए लगाना होता है इज एम प्लस सेक्शन में आएंगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल देंगे आई एम स्पीकिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। इसी तरीके से अगर हमें मना भी करना है तो कुछ नहीं करना है। जो हम लोगों ने यूज किया था आई एम, इस एम के साथ नॉट लगा दीजिएगा, क्या बन जाएगा? आई एम नॉट। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, कहीं शादी में जा रहे हैं सभी लोग, बोले तुम जा रहे हो, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं सीख रहा हूँ। I'm not। सीखना क्या बताया था मैंने? Learn, use ing, I'm not learning। इसी तरीके से you है, you के साथ हमें पता है उसका टाइम वर्ड क्या है? are है, you के साथ मना कर देंगे, are के साथ not लगेगा, you are not। मैंने कहा तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, you are not telling a lie, you are not telling a lie। alright? अब बात आती है कि क्वेश्चन पहले आया है या आंसर पहले आया है। मुझे बताइए क्वेश्चन पहले आता है या आंसर पहले आता है? अरे ये बेनियम सी बात है, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं उसके बाद ही तो आंसर आता है ना? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ तो आपको भी मैंने बताया था कि जो वर्ड्स इज एम आर यूज किए थे, इज एम आर, इनको यूज किया था कि हम लोगों ने, बस इन्हीं को आगे रख देना है। जैसे आई के साथ हम यूज करते हैं एम को उठा के आगे रख लेना है, यू के साथ आर को आगे रख लेना है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं क्या आप आ रहे हो, क्या आप आ रहे हो, आप का मतलब होता है यू, यू को लिख लिया, क्वेश्चन है इसलिए आर पहले आ गया, आर यू, और आना होता है कम, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इसे कमिंग, आर यू कमिंग? तो ऑब्वियसली वी हैव टू आंसर यस और नो। क्या तो मैं कहूंगा मैं आ रहा हूं या मैं कहूंगा मैं नहीं आ रहा हूं? अगर मैं आ रहा हूं तो मैं बोल दूंगा, क्या बोलूंगा? यस आई एम को शॉर्ट में बोल देंगे आम कमिंग, और नहीं आ रहा हूं तो क्या कहूंगा? आम नॉट कमिंग, आम नॉट कमिंग। दिस वन इज द क्वेश्चन एंड दिस वन इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू द चॉइस यू कैन गिव द आंसर। इफ somebody asking you are you learning speaking, are you learning English speaking? Yes, I'm learning English speaking। अच्छा, क्या वह जा रही है? क्या वह जा रही है? Here
वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर नाउन दैट इज शी, और शी की बात हो रही है तो क्या यूज होगा, इज शी, और जाना क्या होता है, गो, आईनी लगाएंगे तो रहेगी गोइंग। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, इज शी गोइंग, so we can give the answer yes she is going, और नहीं जा रही तो क्या बोल देंगे, she is not going। अब बात आती है कि किसी के बारे में हमें पूछना है तो बस इन 3 वर्ड को याद रखना है। आपको अगर प्लूरल नाउन दिख रहा है तो आर आगे रख लेना है, एज आई एम पुटिंग हियर। अगर आई को लेके पूछ रहे हो, एम, और सी को लेके या सिंगुलर को लेके पूछ रहे हो तो उसको आगे रख लेंगे। कई बार लोग बोलते हैं ना एम आई राइट, क्या बोला उसने आपसे बोला एम आई राइट, क्या हिंदी मतलब हुआ, क्या मैं सही हूं, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा आपने क्या बोला, क्या मैं सही हूं, इट मीन्स यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, क्या आगे आ रहा है, इट मीन्स यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन, और हियर एम आई राइट, क्या मैं सही हूं। तो अब मैंने पूछा अपने लिए क्या मैं सही हूं, तो आपने बोला यस, आप एकदम सही हो, एब्सोल्युटली यू आर राइट, you are right। Suppose I am not right, so you can say no, you are not right, you are wrong। तो देखिए आपने आज क्वेश्चन करना भी सीख लिया, आंसर देना भी सीख लिया ना, कैसे आंसर्स को देते हैं, यस या नो में, क्योंकि जब आप किसी को क्वेश्चन पूछोगे तो टाइम वर्ड को लेके 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ या ना। मैंने कहा आ रहे हो, yes I'm coming, या मैं नहीं आ रहा हूं, I'm not coming। क्या आप जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो, तो we have 2 options, yes or no। ऑलराइट, तो एक बार बोल के देखते, पूछो मुझसे क्या आप जा रहे हो, क्या बोलेंगे, आर यू गोइंग, वेरी गुड। अच्छा, क्या आप सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग, वेरी गुड। मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, आई एम आम। सोचना क्या होता है फ्रेंड्स, सोचने को बोलते हैं थिंक, और आई लगा देंगे आई एम थिंकिंग, और बारे को बोलते हैं अबाउट, और आपको लिखिए यू। तो क्या बन गया सेंटेंस, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट विल यू यूज हियर, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। बोलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग यू। मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग, वेरी गुड। मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, और यू कैन यूज हियर द गेटिंग। मैंने कहा मैं समझ रहा हूं, आप ये भी बोल सकते हो आई एम गेटिंग, और यू कैन यूज इट एज आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम गेटिंग इट, और यू कैन यूज आई एम अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, इजीली आप बोल सकते हो। कोई भी काम लगातार चल रहा है आप बोल पाएंगे ईटर मार्क के माध्यम से, प्लस एक्शन में आईडी लगाइएगा। आपको प्रॉब्लम जो आई केवल एक जगह आएगी, वो है आपके वोकैब में थोड़ा सा, अगर नहीं आ रहा तो परेशान मत होइएगा, हम लोग बहुत सारी बातों को करेंगे और आपको बहुत सारी वोकैब्स भी क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, और जुड़े रहिए ग्रेट वीडियो के साथ इसी तरीके से, और उम्मीद के साथ खुद पे विश्वास रखिएगा, खुद पे विश्वास रखिएगा, एंड आई प्रॉमिस यू विल डू इट विद इन अ फ्री मंथ्स। थैंक यू